आईटी स्टॉक्स का हाल, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। और एल&टी माइंट्री के नतीजे जो है वो कमजोर रहे। हमने अर्निंग्स के बाद एक रिएक्शन भी स्टॉक में आते हुए देखा था। दरअसल जो कंपनी की आय, मुनाफा और जो मार्जिन है सब एक्सपेक्टेशन से नीचे की तरफ रहे हैं। तो क्या आउटलुक अब यहां से बन रहा है अर्निंग्स को लेकर, इस पर बातचीत करते हैं। एल&टी माइंट्री के सीएफओ विनीत टेरेदेसाई हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्जिन पर ही फोकस करेंगे। मार्जिन पर 100 बेसिस पॉइंट का दबाव हमने देखा है। हम समझते हैं कि जो मर्जर एक्सपेंसेस है उसकी वजह से ये प्रेशर था, लेकिन बाकी जो प्रेशर दिखा है ओवरऑल अर्निंग्स पर, उसके क्या रीजंस रहे? ये क्वार्टर जो Q3 रहता है वो सीजनली सॉफ्ट क्वार्टर रहता है, बिकॉज ये क्वार्टर्स में कस्टमर्स टिपिकली फरलोस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम रहते हैं हॉलिडे सीजन की वजह से। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, और इसमें से मोस्ट ऑफ दैट रेवेन्यू विल क्लॉ बैक इन Q4। हमारी उम्मीद है Q4 में ही 200 से 250 बेसिस पॉइंट मार्जिन में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो काफी हद तक जो फरलोज और इंटीग्रेशन और ये बाकी बेंच और मर्जर इनएफिशिएंसीज का वजह से जो इम्पैक्ट आया था, काफी हद तक Q4 में ही रिकवर हो जाएगा। और बैलेंस FY24 में जो दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंटली मार्जिन डिलीवर कर रही थी, उसी तरफ वापस आ जाएगी। विनीत जी, इनफैक्ट जो $1.25 बिलियन की डील विन हुई है वो अच्छी है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि माइंट्री के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं और डिसीजन मेकिंग पर भी असर पड़ रहा है। तो फिलहाल स्थिति कैसी है क्लाइंट्स के बीच में, या फिर डील एग्जीक्यूशन को लेकर क्या स्टेटस है फिलहाल? नहीं, देखिए कॉशियसनेस तो है, बट जब हम हमारी कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं तो उनके यहाँ कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो इंडिकेट कर रही कि वो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स है या उसमें कोई कैंसिलेशंस के उनके प्लान है। उनके कुछ स्ट्रेस क्लाइंट्स है, जैसे रियल एस्टेट है, इंश्योरेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स के वजह से इम्पैक्ट है। तो ये जो हाईटेक में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। तो ये जो सर्टन सेक्शंस है वहां स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कस्टमर्स की कहना है कि हम भी ये स्पेस वॉच कर रहे हैं। सिचुएशन यहां से अगर बुरी होती है तो शायद इम्पैक्ट आएगा, मगर अब तक जो इंडिकेशंस हैं तो इनके बिजनेसेस अभी भी स्ट्रांगली चल रहे हैं। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर दे आर गिविंग। सो हमारे कमेंट्री में हम जो कॉशियसनेस ला रहे हैं वो हमारे कस्टमर्स के तरफ से ही जो हम आपको बता रहे हैं कि कॉशियसनेस है, स्ट्रक्चरल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ये प्रोग्राम्स थोड़े से डिले हो सकते हैं मगर कैंसिल नहीं हो सकते। ओके, तो डील्स कैंसिल नहीं होंगी, प्रोजेक्ट्स कैंसिल नहीं होंगे, थोड़ा डिले हुआ है लेकिन टेंशन नहीं है। स्टॉक पर ऑलरेडी हमने अर्निंग्स के बाद एक रिएक्शन आते हुए देखा था। आज आपको 34 रुपए ऊपर कारोबार करते हुए दिख रहा है। शुक्रिया विनीत जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज अर्निंग्स पर देने के लिए। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। लेकिन एक और खबर की ओर रुख करेंगे। इंटर मिनिस्ट्रल ग्रुप ने BSNL और MTNL की 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने को हरी झंडी दे दी है। सरकार जल्दी नए वैल्यूएशन के आधार पर इनके लिए बोलियां मंगाएगी। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, सरकार इन दोनों कंपनियों की प्रॉपर्टी बेचकर फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। खासतौर पे इन दोनों कंपनियों की प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ के अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो पिछली बार सरकार ने जब इसका वैल्यूएशन करके इसकी बिड्स मंगाई थी तो सरकार को कोई भी बिड इसके लिए नहीं मिली थी, क्योंकि कंपनियों ने अपनी बुक्स के अंदर इनका वैल्यूएशन काफी बढ़ा चढ़ा करके दिखाया था। तो कोई भी बिड नीलामी में नहीं आया था। तो सरकार अब नीलामी में इसकी पेमेंट है वो रिवाइज करने के लिए तैयार होगी। खासतौर पे जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है वो इसका वैल्यूएशन करेंगे और 60% उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस वैल्यूएशन के ऊपर सरकार इन प्रॉपर्टीज को बेचेगी। इसी महीने के एंड तक सरकार इन दोनों कंपनियों की प्रॉपर्टी बेचने के लिए बिड मंगाने की तैयारी करेगी। सरकार का इरादा है कि इसी फिस्कल ईयर के अंदर इस बिड को क्लोज किया जाए। तो पहले जिस भाव पर सरकार प्रॉपर्टीज बेच रही थी उसके आगे भाव पर सरकार अब ये प्रॉपर्टी जो है बेच सकती है। ओके, तो सरकार की कोशिश है इसी फाइनेंशियल ईयर में इसे क्लोज करने की, और इसीलिए प्रॉपर्टी बेचने का लक्ष्य है। इसी वित्त वर्ष में बोलियां भी जल्द मंगाएगी। और अब
एक कदम और आगे बढ़ते हुए एमटीएनएल बीएसएनएल के बेचने की तैयारी करते हुए। फटाफट से एक बार स्टॉक भी देख लेते हैं एमटीएनएल का। अभी फिलहाल 26 रुपए 40 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, 1.5% की बढ़त के साथ 35 पैसे की मजबूती आपको देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए, और क्या खबर है एमटीएनएल बीएसएनएल से जुड़ी इस पर अपने जो तमाम डिटेल्स है वो शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे हमारे एक्सपर्ट की राय, साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं।